हम अयोध्या जी गए थे, चंडीगढ़ से आए हैं। बहुत बढ़िया, सारा यूपी चमक रहा है, रामराज जैसा लग रहा है। उनका देखो, उन्होंने जो काम किया है, सबसे बड़ा काम ये किया, भय मुक्त जो है उत्तर प्रदेश किया है। भय मुक्त उत्तर प्रदेश। हाँ, अच्छा, लोग क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां हैं उत्तर प्रदेश में। जब हम पहले जाते थे रात को डर के जाते थे। अच्छा, अब जब से योगी जी आए हैं, डर का भय का कोई माहौल नहीं रहा। हम रात को 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास द्विवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 बेहद करीब है। ऐसे में आज हम लखनऊ में हैं। आज जनता के बीच हम उतर आए हैं, तो जनता से जानेंगे कि 2027 का माहौल क्या कुछ होने वाला है। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। जनता से जानेंगे क्या कुछ इस बार होने वाला है, क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस बार चलने वाला है या 27 में अखिलेश जी की साइकिल दौड़ने वाली है। भैया क्या नाम है? मोहम्मद जलील। हाँ जी, मोहम्मद जलील। मोहम्मद जलील जी, ये बताइए कैसा माहौल चल रहा है, पहले तो ये बताइए। माहौल भैया क्या है कि भूखे मर रहे हैं हम लोग, दुकानदारी नहीं हो रही है। हाँ, एक दिन का सौदा, सब कारोबार एकदम बिल्कुल है नहीं। कारोबार नहीं है, कोई बिल्कुल कारोबार नहीं है। अच्छा, 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश यादव आएंगे? देखिए, हम बताएं भाई, जनता जिसको चाहेगी उसी वो वही बनेगा। इसीलिए तो हम जनता के बीच आए हैं जानने जी, जो जनता बताइए, जिसको जनता चाहेगी वो बन जाएगा। आप किसको चाह रहे? योगी बाबा कुछ काम हम किए कि नहीं? योगी बाबा तो करे नहीं, हम लोग की दुकान लग रही, दुकान ही लग रही, यही मेहरबानी है। हाँ, काम हम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं? बड़े काम सब बढ़िया कर रहे हैं। जब से योगी बाबा है, हमारे लोग की दुकान हटी नहीं है। अच्छा, फुटपाथ लगा हुआ है। लोग तो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा दिए कितने। अरे बुलडोजर तो जो कब्जा किए उनके ऊपर चलवाए ना, हम लोग को हटाएंगे, अभी हटाएंगे, ठेला लेके उधर चले जाएंगे। हम लोग कोई कब्जा थोड़ी नहीं किए यहाँ पे। अच्छा, हमको भगाएंगे, हम सब चले के चले, हमको यहाँ घर थोड़ी नहीं बनाए हैं। बस ये है कि जब से योगी बाबा है, फुटपाथ पे हम लोग कमा खा रहे हैं, या कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, गुंडे माफियाओं का क्या हाल है? कहते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं के नाम से जाना जाता था, गुंडों का राज था, लेकिन अब जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से क्या कुछ बदलाव आया है? नहीं, तो गुंडाई तो खत्म हो गई है। गुंडाई खत्म हो गई, अब गुंडाई नहीं रह गई है। हाँ, गुंडाई खत्म है। गुंडाई खत्म, करने वाले आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं गुंडाई। अब भाई जो निगाह पे आ जाता है वही पकड़ा जाता है। अब हम निगाह पे, जो आदमी निगाह पे आ जाएगा वही पकड़ा जाएगा। गुंडाई करने वाले आज भी गुंडाई कर रहे हैं। यार, बाबा के राज में कोई कर नहीं सकता है, सख्त कानून है। नहीं, बाबा के राज में भी कर रहे हैं। अब जिसको बाबा जान रहे हैं कि ये गुंडाई है, जिसको पुलिस पकड़ ली वो गुंडा हो गया। अब बाबा यहाँ देखे लखनऊ थोड़ी नहीं टहले कौन गुंडा है कौन बदमाश है। आप मुस्लिम हैं जी, कहते हैं मुस्लिम बड़ा परेशान रहता है, योगी जी उनको ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जो कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। भाई 5 किलो राशन हिंदू भाई को मिल रहा है तो 5 किलो हमको भी तो मिल रहा है। मुस्लिम गलत करेगा मुस्लिम के साथ होगा, हिंदू करेगा तो उसके साथ होगा। कह रहे भेदभाव बड़ा होता है, सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा भाई, हम मुस्लिम हैं, हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, हिंदू गलत करेगा उसके ऊपर चलेगा। कह रहे मुस्लिम जब से बाबा का राज आया तब से डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं। नहीं, मुस्लिम डरा कोई नहीं है। डरा कोई नहीं है। अच्छा, डरे वही लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। बाकी कोई गलत काम जो करेगा वही डरेगा, जो गलत करेगा वो डरेगा। हाँ, जो गलत नहीं कर रहा तो वो क्यों डरेगा, चाहे वो जिस समाज से आता कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो। हम भी तो मुस्लिम हैं, हम नहीं डर रहे हैं। हम भाई 4 पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों डरे? हम काहे लिए डरे भाई? मेहनत से कमा रहे, मेहनत से खा रहे हैं। जब कर नहीं तो डर नहीं है। और क्या। अच्छा, तभी लात मारेगा आदमी भाई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही करे भाई, हक की बात बोले ले, ये बहुत हक की बात बोली ना भाई, एक नंबर बात बोली ना, एक नंबर हक की बात बोली। अच्छा, हक की बात। 27 में क्या लग रहा है इस बार चुनाव है, क्या अखिलेश यादव आएंगे या योगी आदित्यनाथ आएंगे या मायावती आएंगे? सरकार के तो बारे में नहीं पता भाई, जो जीतेगा उसी के बारे में यही है। योगी आदित्यनाथ जो है बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, ठीक। बुलडोजर बहुत चलवाते हैं, तो क्या लग रहा है 27 में क्या क्या रहेगा? अखिलेश की साइकिल आएगी, हाँ, योगी का बुलडोजर वही आएगा, वही चल रहा है। और सरकार उसी की चल रही है इस टाइम। उसके आने से मालूम है, जनता देख रहे हो कितनी सुधर गई। वो ना होता तो आदमी, कितने लोग आदमी मारे जाते, जगह जगह मारे जाते। गुंडाई चल रही थी, कोई गरीब बेचारा सही से खा नहीं पा रहा, किसी का आदमी ये उठा ले रहा, किसी का वो उठा ले रहा। ये कौन सी गुंडाई है? ये भी बात है ना, हम लोग मेहनत से कमाने खाने वाले, हम भी ठेला लगाते हैं। आगे मेरा ठेला लगता है पराठे का, मगर अब यही बात है, गुंडाई ये चल रही है, लगाओ ठेला, भगा दिए जाओ, मारे जाओ। कोई लौंडा आ जाओ तो ऐटन गर्मी दिखा, सहनसाई दिखा रहा हो। और क्या? तो कम वम हुआ है कि नहीं गुंडागर्दी कुछ?
गुंडागर्दी वैसे तो पहले तो कम हो गया भाईजान, और अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा। अच्छा, अभी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अभिषेक। अभिषेक। तो अभिषेक भाई साहब को विकास हुआ है कि नहीं यूपी अभी में? तो थोड़ा सुकून है, सुकून है। अभी थोड़ा सुकून, मगर अब यही है भाई, काम धंधा इतना नहीं बचा पड़े भाई, बहुत परेशान गरीब। महंगाई है। महंगाई बहुत है भाई। अच्छा, महंगाई बहुत है, महंगाई इतनी है, हम लोग भाई एक जगह तो बदलाव करेंगे कि नहीं 27 में? खाना चाहे तो खाना ना खा पाए हम लोग। 27 में बदलाव करेंगे कि नहीं? अब देखो भाई, अब सरकारी बताएगी क्या होना है क्या नहीं जनता होना। बताएगी, जनता वोट देगी। जनता तो वोट देती है, हाँ। सरकार भी तो है, कम से कम कुछ मद्दा सत्ता तो करो। तो आगे और चलते हैं, पूछते हैं लोगों से। भैया क्या नाम है? कमल किशोर सिंह। अच्छा, ये बताइए 27 में विधानसभा चुनाव है, तो इस बार क्या कुछ लग रहा है? योगी आदित्यनाथ 9 साल से भी अधिक कार्यकाल उनका हो चुका है, तो 27 में क्या लग रहा है? हैट्रिक मारेंगे कि नहीं? बिल्कुल हैट्रिक लगेगा। हाँ। बिल्कुल लगेगा। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं इस बार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इस बार साइकिल दौड़ेगी यूपी में सिर्फ। साइकिल कैसे दौड़ेगी? हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था उन्होंने की है, लड़कियों को जो सुरक्षा प्रदान किया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लड़कियां लड़कियां जो आज सुरक्षित घूम रही हैं, किसी को कोई डर नहीं है, 12 बजे रात में भी आ जा सकता है। अच्छा। इसलिए हमें लगता है कि आदित्य जोगी जी इस बार हैट्रिक फिर लगाएंगे। तो क्या पहले नहीं था जो आप बता रहे हैं कि लड़कियां महिलाएं जो है? ये तो उनके शासन में आने के बाद हुआ है, पहले कहाँ था? पहले नहीं था। पहले बिल्कुल नहीं था, डर का माहौल था। हाँ। बिल्कुल डर का माहौल था। अखिलेश यादव तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा हर रही है। पार्टी अपना अपना दावा करती है, करे, लेकिन हमें जो लगता है आदित्य जी ही आएंगे, फिर से हैट्रिक लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, अखिलेश यादव को मौका नहीं देंगे? जी नहीं देंगे ही नहीं। देने, अभी एक बार और देखेंगे जोगी जी को। अच्छा, इसके बाद देखेंगे। इसके बाद अब की मौका कुछ नहीं है? अभी मौका नहीं। अच्छा, क्या नाम है? डॉक्टर सुशील। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हाँ हैं। जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ यूपी में, लखनऊ में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा लगा हमारे को। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ जी, हाँ, सीएम है यहाँ के। हाँ, कैसा काम वाम करते हैं, कैसा व्यक्तित्व है उनका? उनका देखो, उन्होंने जो काम किया है, सबसे बड़ा काम ये किया, हाँ। भय मुक्त जो है उत्तर प्रदेश की है। भय मुक्त उत्तर प्रदेश। हाँ, अच्छा, लोग क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। जब हम पहले जाते थे, रात को डर के जाते थे। अच्छा, अब जब से योगी जी आए हैं, डर का भय का कोई माहौल नहीं रहा है। हम रात को 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पहले समस्याएं आती थी, लोग कहते थे कि उधर बाहर से लूट लेते, डरते थे बहुत। अच्छा, हाँ। पहले का दौर भी आपने देखा होगा, पहले की सरकारें थी। 64 साल की एज है मेरी। हाँ। मैंने जब छोटा सा था मैं, तब आया था, तो एक बार हम हरिद्वार टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे। तो टूर्नामेंट से जब वापस गए, अंधेरा हो गया, लोगों ने जो है ना हमारे को बहुत डराया। अच्छा, जो अभी अगर आप गांव में जाएंगे तो आप जो है लोग सुरक्षित नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, हाँ जी। अब नहीं लगता डर आपको? नहीं, अब तो मैं रात को भी आता हूँ, दिन में भी आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा वो कहते भी हैं कि तुरंत एक्शन लेते हैं गुंडा माफियाओं। एक्शन की तो जरूरत जब पड़ती है, हाँ। जब कोई वो प्रॉब्लम आए, जब प्रॉब्लम ही नहीं आई कभी। प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अच्छा, हाँ जी, लंगड़ा ऑपरेशन तुरंत चल जाता है। लंगड़ा ऑपरेशन सुना है आपने? हाँ, देखते हैं। हाँ, देखते हैं उनको। बिल्कुल तुरंत इलाज होता है। तो मतलब यहाँ पर आपको अब कोई डर का माहौल नहीं है? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत जोगी बहुत जी को अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री बहुत अच्छा। हाँ। हम अयोध्या जी गए थे, चंडीगढ़ से आए हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, सारा यूपी चमक रहा है, राम राज जैसा लग रहा है। अच्छा, यूपी में चंदा चोरी को लेकर भी काफी मामला चल रहा है, तो उसको वो सब देखिए, ये हमको नहीं। राजनीतिक चीजें हैं, राजनीति के सवाल है। राजनीति के लोग थोड़ा बहुत तो हेर फेर होता ही है। अच्छा, आप भी अयोध्या गए? योगी जी का क्या, हाँ। अयोध्या से अगर योगी जी को ब्लेम करे तो गलत है ना। उसको तो बंसल जी को करना चाहिए ना। अच्छा, अब उसको ब्लेम करना चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए। योगी जी का क्या कसूर है इसमें? कह रहे योगी जी के राज में चोरी हो गई। चलो, वो तो हर जगह थोड़ी जाएगा। अगर मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, वो कोई निकाल ले, मैं योगी जी को वो दूंगा कि आपने योगी जी ने निकाले। जेब की रक्षा करना तो मेरी जिम्मेवारी है, ना कि किसी और की।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बताओ क्या करेंगे। अच्छा, अयोध्या से आप आ रहे हैं दर्शन करके, अयोध्या से हम आए हैं, कैसा है वहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। हम वहाँ 3 दिन रह के आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, लोग कह रहे थे कि अब वहाँ टूरिस्ट आना बंद हो गया, मतलब बाहर से लोग नहीं नहीं आ नहीं, रहे। बहुत है। गुरु पूर्णिमा के दिन हाँ। वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी पैर रखने की जगह नहीं। ना, इतना प्रॉब्लम नहीं, हाँ। इतनी प्रॉब्लम नहीं। कमरे बड़ी मुश्किल से मिले हमें 2 दिन रहने के लिए वहाँ। अच्छा, इतनी भीड़ है अयोध्या के अंदर। लोग कह रहे हैं जब से राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला है तब से वहाँ भीड़ ही नहीं हो रही, कोई आ ही सर नहीं रहा। नहीं, बहुत भीड़, बहुत भीड़, बहुत हाँ। भीड़, बहुत भीड़। वहाँ का विकास डेवलपमेंट अगर देखें तो कैसा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत अच्छा लगा। कितने बार गए यहाँ पे अयोध्या? मैं तो पहले बार आया था, इन्होंने 2-3 बार। ये तो आप 2-3 बार आए हैं? मैं तो मेरे ख्याल में 6-7 बार आ चुका हूँ। 6-7 बार। मैंने रामलला को झोपड़ी में भी देखा है, हाँ और अब जो है महल में भी देख रहे हैं। हाँ अब जो महल नुमा जो हाँ। मंदिर बना है, हाँ। उसमें भी देख के आए हैं। अच्छा, मैं इनके 8-10 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के जो पार्टियां हैं और अलग पार्टियां हैं, जो विपक्ष है यहाँ पर लगातार बोलता है कि बीजेपी जो है सिर्फ राम मंदिर की राजनीति कर रही है, राम मंदिर के नाम पर वोट भर रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसा होता होगा? देखो, ये तो राजनीति की चीजें हैं। हाँ, मेरे कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन आप क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता ही नहीं इस चीजों को। लोगों की अपनी बुद्धि भी तो है ना, उनको देखना चाहिए कि मैंने कोई किसको वोट देनी है, किसको नहीं देनी। लोगों को चाहिए ना अपने आप, वो तो लोगों के विवेक के पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आपने अखिलेश यादव का भी दौर देखा होगा, तब भी आप आए होंगे। अखिलेश यादव का तो मैंने राज में नहीं आया, हाँ। मैं उससे पहले आया था। अब फिर बीच में जब से योगी जी आए हैं तब आया मैं कई बार। तब से अब बदलाव आ गया है। हाँ, बदलाव तो है, बदलाव। बहुत बदलाव। अच्छा, देखिए दूर दूर से लोग भी आए हैं यहाँ पर, जो अभी अयोध्या से आ रहे हैं, राम मंदिर से लौट रहे हैं, जो बात बता रहे हैं कि जैसा कि लोग कह रहे थे कि वहाँ पर टूरिस्ट आना बंद हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर अभी भीड़ इतनी है कि वहाँ पर कमरे नहीं बोल रहे हैं, रूम नहीं मिल रहे हैं। ये जो पूरी तरीके से ये अफवाह है जो अभी फैली हुई है कि राम मंदिर पर जो है भीड़ नहीं हो रही है जब से चंदा चोरी का ये मामला हुआ है। चाचा, आपने जो है कितने बार गए यहाँ पे अयोध्या? मैं तो पहली बार ही गया हूँ। पहली बार ही गए हैं। तो अब वहाँ का विकास कैसा है अगर देखें तो? विकास तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, पहले का विकास पता नहीं कैसा था, पर अब मतलब ठीक है देखने में। आप लखनऊ भी आए हैं, आप लखनऊ भी देखा होगा आपने, तो लखनऊ में कैसा क्या है? ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा है, कैसा काम वाम करते हैं, जैसा कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं यूपी में। बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चर्चाएं होती हैं और बिल्कुल होती हैं यार, हम तो बहुत देखते हैं उसको। हरियाणा में भी होती है चर्चा। है जी? हरियाणा में भी चर्चा होती है। भगवान मानते हैं सब। हरियाणा में भी चर्चा होती है योगी जी। में भी गए थे है जी? वो, पंचकुला में भी गए थे, जिता के आए थे। हाँ। हाँ, अच्छा, हर पूरा देश में छवि है उनकी, पूरे देश में छवि। पूरे देश में छवि है उनकी। इस बार कह रहे हैं 27 में उनको मौका नहीं देगी जनता, कह रहे कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान अपने आप, ऐसा कुछ नहीं कह है। रहे हैं अखिलेश यादव आने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, जो बिहार में संदेह था वो भी तो मिट गया। हाँ। बीजेपी ही आएगी, बंगाल भी जीत लिया, अब सब यूपी की बारी है। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है वोट चोरी का काफी जो है लोग बताते हैं, आरोप लगता है कि वोट चोरी हो रही है भाजपा के राज में, ईवीएम है कि ये ले रहे हैं। आप बताओ, क्या लग रहा है आपको? आप देखो, और अब ये तो जो है ना, भगवान ही जानता है। जीत जाते हैं फिर वहाँ नहीं चोरी होती। हाँ जी? जहाँ वो जीतते हैं उनकी सीट आती है, जो विपक्षी है, वहाँ नहीं चोरी होती सर। ये भी तो होता है ना, हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल नहीं है। SIR जो है, हाँ, इससे थोड़ा लगता है कि भी जो वोटें कटती है ना, हाँ। वो कटनी नहीं चाहिए किसी की भी, हाँ। चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई भी है। डबल वोट है, ज्यादा वोट है, वो तो फिर दो जगह से वोट वो तो अब भी रैशनलाइजेशन नहीं है, अब भी रैशनलाइजेशन नहीं है अच्छा, अभी भी नहीं है ना, चाहे SIR के बाद भी रैशनलाइजेशन नहीं होगी। अब हमारे हरियाणा में भी SIR चल रहा है, तो देखो कितनी वोटें कटती हैं, कितने होती हैं। ये रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब जब हमारा आधार कार्ड एक है, आधार कार्ड के साथ वोट अटैच होने चाहिए। बंदा एक ही जगह वोट पाए, चाहे हरियाणा में पाए, पंजाब में पाए, यूपी में, बिहार में, जहाँ मर्जी पाए, एक ही वोट पाए। इसीलिए तो SIR लाया गया है। तभी तो कह रहा मैं, लेकिन अभी आधार कार्ड तो गवर्नमेंट मान नहीं रही, अभी भी कोई आइडेंटिटी है।
तो क्या ऐसे कैसे करेंगे आप? ऐसे कैसे करें? क्या क्या कोई ऐसा कोई अमूल चूक हुआ नहीं है, कोई हथियार नहीं है कि जिससे इस चीज को चेंज करा जा सके। चलिए, तो भैया ये है, देखिए यूपी की जनता, ये लखनऊ का चारबाग में हम सर्वे कर रहे थे कि 27 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। बाकी जनता ने अपनी राय रख दी, अब आप भी अपनी राय रखिए और हमें कमेंट में बताइए कि इस बार 27 के विधानसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहेंगे, किसके काम को आप सराहना चाहेंगे और किसके काम को नकारना चाहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया और हम ऐसे ही आपको लगातार 2027 के चुनाव का जनता के बीच जाकर सर्वे दिखाते रहेंगे। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।